वैशाख मास महात्म्य अध्याय 4। यह अध्याय स्कंद पुराण के वैष्णव खंड से लिया गया है। इस अध्याय में वैशाख माह में कौन से पवित्र संस्कार करने चाहिए उसके बारे में बताया गया है। नारद जी जो रहते हैं वो कहते हैं कि वैशाख के महीने में जो भी जन पैदल यात्रा से थके हुए कोई ब्राह्मण को मध्याह्न के समय किसी के घर आए और यदि कोई उस ब्राह्मण को सुंदर आसन पर बिठाकर उसके पैर धोए और उस जल को अपने सिर पर छिड़के तो उसके सारे बंधन टूट जाते हैं। वह निश्चित रूप से उस व्यक्ति के समान है जिसने गंगा और अन्य सभी तीर्थों में पवित्र स्नान किया है। वैशाख माह में राजन बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति वैशाख माह में जब सूर्य मेष राशि में हो और बाहर नदियों में और तालाबों में स्नान कर लेता है तो उसके कुत्ते के जन्म से मुक्ति मिल जाती है। यदि वैशाख माह में स्नान और दान पूर्ण न किया जाए तो मनुष्य अवश्य ही भूत बन जाता है। वैशाख माह से संबंधित धार्मिक अनुष्ठान न करने से मनुष्य अधोगति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु की भक्ति करता है और वैशाख माह में नदी में स्नान करता है वह 3 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति वैशाख माह में प्रातःकाल प्राकृतिक जलाशयों में स्नान करता है वह जन्म से लेकर अब तक किए गए पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य वैशाख माह के आगमन पर प्रातःकाल घर के बाहर कुएं में स्नान करता है उसके भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, जैसे जल से दूध श्रेष्ठ है, दूध से दही श्रेष्ठ है, दही से घी श्रेष्ठ है, वैसे ही कार्तिक मास और अन्य मासों से श्रेष्ठ है। कार्तिक मास से माघ मास श्रेष्ठ है और माघ मास से वैशाख मास श्रेष्ठ है। उस मास में किया गया पवित्र अनुष्ठान वट वृक्ष के बीज के समान बड़ा वृक्ष बन जाता है। मनुष्य चाहे धनवान हो, चाहे निर्धन हो, चाहे पराधीन हो, परंतु जो भी वस्तु उसे मिले, चाहे वह कंद हो, मूल हो, फल हो, सब्जी हो, नमक हो, गुड़ हो, बेर हो, पत्ता हो, जल हो, छाछ हो, ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इससे अनंत लाभ प्राप्त होता है। मनुष्य को कभी भी कुछ नहीं मिलता यदि वह पहले से दान न किया गया हो। यहाँ तक कि ब्राह्मण सही देवताओं से भी नहीं, जिसने कभी दान नहीं किया वह दरिद्र हो जाता है। दरिद्रता के कारण वह और पाप करता है और पाप के कारण वह नरक में गिरता है। इसीलिए सुख चाहने वाले को दान अवश्य करना चाहिए। प्रार्थना मंत्र। हे मधुसूदन, हे देवों के स्वामी, मैं वैशाख माह में प्रातःकाल पवित्र स्नान करूंगा जब सूर्य मेष राशि में होगा। हे माधव, इसे बाधाओं से मुक्त करो। अर्घ्य मंत्र। वैशाख माह में जब सूर्य मेष राशि में होता है मैं प्रातःकाल स्नान में लीन रहता हूँ। मैं तुम्हें अर्घ्य दूंगा। हे मधुसूदन, इसे स्वीकार करो। हे गंगा सहित सभी नदियों, मेरे द्वारा अर्पित अर्घ्य को स्वीकार करो। हे तीर्थों और भंवरों, मेरे द्वारा अर्पित अर्घ्य को स्वीकार करो और प्रसन्न हो जाओ। भक्त को इस प्रकार से अर्घ्य देना चाहिए, फिर पवित्र स्नान करना चाहिए। वह वसंत ऋतु में उगने वाले फूलों से मधुसूदन की पूजा करे। फिर वह इस महीने की प्रशंसा करने वाले भगवान विष्णु के दिव्य कथाओं और उपाख्यानों को सुनता है। वह 1 करोड़ जन्मों से पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप तो किसी प्रकार से नष्ट हो सकता है, परंतु जिस मनुष्य ने वैशाख माह में तीर्थ स्नान नहीं किया उसका पाप कभी नष्ट नहीं हो सकता है। वह नीच मनुष्य जीवित होते हुए भी मरा हुआ है। जो वैशाख माह में तीर्थ स्नान नहीं करता, यद्यपि उसका शरीर उसके वश में है, वह जल में प्रवेश कर सकता है और रह सकता है तथा उसकी जीवा इतनी मुक्त है कि वह हरि के 2 अक्षर बोल सकती है, परंतु वो ऐसा नहीं करती है। यदि कोई मूर्ख और मोहग्रस्त जीव किसी प्रकार से वैशाख माह में मधुसूदन की पूजा नहीं करता तो उसका पूर्ण जन्म सूअर के रूप में होता है। जो मनुष्य वैशाख माह में तुलसीदास के मधुसूदन यानी कि विष्णु भगवान की पूजा करता है वह सम्राट बनता है और करोड़ों योनियों में सुख भोगता है।
तत्पश्चात वह अपने 1 करोड़ परिवारजनों सहित भगवान विष्णु के साथ सायुज्य को प्राप्त करता है। भक्तों को भगवान विष्णु की सगुण और निगुण दोनों रूपों में भक्ति के विभिन्न मार्गों से सेवा करनी चाहिए। उसे सदैव भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए तथा अन्य किसी विषय में मन नहीं लगाना चाहिए। ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है।